कहने लगे कि सुग्रीव हम रो कहाँ रहे। बोले भगवान चोरी न करो, क्योंकि बताया गया है चाहे रुपया पैसा की चोरी हो और चाहे बात की चोरी हो, चाहे रुपया पैसा की चोरी हो और चाहे बात की चोरी हो, चोरी तो चोरी। और मित्र को मित्र के प्रति बताया गया है गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु मित्र से चोरी की होए निर्धन की होए कोड़ी। गुरु से कपट गुरु से कपट मित्र से चोरी की होए निर्धन की होए कोड़ी। बोले जो प्राणी अपने गुरु से छल कपट करता है अथवा अपने मित्र से चोरी करता है, या तो वो निर्धन हो जाता है और या तो उसके कुष्ठ रोग यानी कोढ़ी हो जाता है। और भगवान चोरी तो चोरी, बताओ बात क्या है, क्यों रो रहे हो। भगवान राम ने सुग्रीव के सारी कथा बताई कि हमारी नारी सीता नहीं मानी, जबकि हमने उसे मना किया कि तुम हमारे साथ वन को न जाओ, नहीं तो अयोध्या वासी यही कहेंगे कि जब राम के साथ सीता वन को चली गई तो ये वनवास कैसा, है तो घर वास हो गया। लेकिन सीता वो विभूति है कि एक मेरा कहा नहीं माना और मैया से उसने विदाई ले लिया कौशल्या से। और कहते सिया स्वामी हमें राजपाट कुछ नहीं चाहिए, नारी का जीवन स्वामी पति के साथ में ही सर्वोपरि माना गया है। आपने वचन में हमको वचन दिया था कि जहां जाओगे साथ में लेकर के जाओ। कहते सिया स्वामी हम हो चलेंगे, कहते सिया स्वामी चलेंगे बन साथ चलेंगे। हम हो चलेंगे बन साथ चलेंगे, कहते सिया स्वामी हम हो चलेंगे, कहते सिया स्वामी। स्वामी मोरे रथ चढ़ जई हो, जो स्वामी मोरे रथ चढ़ जई हो। अयोध्या में हम नहीं रहेंगे नाथ आपके बिना, पैदल पैदल चलेंगे, पैदल पैदल चलेंगे, कहते सिया स्वामी हिया ना रहेंगे, कहते
कहते सिया स्वामी, साथ रहेंगे कहते सिया स्वामी, साथ रहेंगे कहते सिया स्वामी। साथ चलेंगे कहते सिया स्वामी, या न रहेंगे कहते सिया स्वामी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भगवान राम कि सुग्रीव ने कहा प्रभु कुछ दिनों पहले इसी ऋषिमुख पर्वत पर हम बैठे थे, कोई राजा एक नारी को हरे लिए चला जा रहा था। उस नारी ने हम सबको देख करके कुछ अपने आभूषणों को फेंका था। भगवान बोले भैया क्या रखे हो पास? बोले हाँ। बोले ले आ। तो माता सीता के कानों के कुंडल भगवान राम ने देखा कुंडलों को, तो पहले राम रोवत रहे कम, और जब देखी कुंडल तो रोवे लग ज्यादा। भगवान राम ज्यादा क्यों रोने लगे? विचार करते हैं। अरे बोले या वही कुंडल है, बोले या वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग की कहता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विचार करने लगे कि यही कुंडल कभी सीता के कानों में शोभायमान रहते थे, आज वही कुंडल बानरों के हाथों में है। इसलिए भगवान राम रोने लगे। लक्ष्मण को पुकारा, बोले लक्ष्मण भैया देखो क्या तुम्हारे माता सीता के कानों के कुंडल हैं? माता सीता का नाम सुना। लक्ष्मण ने कुंडलों को प्रणाम किया और कहने लगे बड़े भैया हम बता नहीं सकते कि कुंडल माता सीता के कानों के हैं अथवा नहीं। राम बोले क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा सुनो दद्दा, अब तलक के चरण निहारे हैं। ए बड़े भैया देवर का स्थान भाभी के प्रति केवल चरणों में है। अब तलक के चरण और निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं। बड़े भैया कैसे पहचान पाऊंगा? निहारे हैं और देखे हैं माँ के कान नहीं। बिच्छुओं को करला तो भैया बिच्छुओं को
दो भैया कुंडल की है पहचान नहीं। बोले अभी तक हमने अपने माता के चरणों की सेवा किया है, मुख ही नहीं देखा। मुख नहीं देखूंगा तो कान कैसे देखूंगा, कान नहीं देखूंगा तो कुंडल कैसे देखूंगा, और जिस चीज को देखूंगा नहीं उस चीज की पहचान कैसे होगी बड़े भैया। हाँ, मैंने चरणों की सेवा किया है, मैंने माता के चरणों की सेवा किया है। बिच्छुओं को ला दो तो जरूर जान जाऊंगा कि माता के पांव के हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर बताता हूं, जो मेरी माता को हर करके लेकर के गया है उसको एक दिन मैं अपने बाणों पर दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचाऊंगा। छोटे भाई थे लक्ष्मण, बड़े भैया का सम्मान किया। ये तो रहा राम का दुख। और एक दिन की बात है, सुग्रीव रो रहे थे, भगवान राम ने देख लिया। बोले सुग्रीव भैया रो रहे हो? बोले हाँ भगवान, रोता तो हूँ, लेकिन अगर अपना दुख हम तुम्हें बताएं तो क्या तुम हमारे दुख का बंटवारा कर पाओगे? भगवान राम बोले भैया हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, और मित्र को मित्र के प्रति बताया गया है, मित्र को मित्र के प्रति बताया गया है। अगर सच्चा मित्र है तो कैसा मित्र होना चाहिए, शब्दों पर ध्यान दें। और जेना मित्र दुख, जेना मित्र दुख, और हो ही दुखारी। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी। दुखारी तिनहि बिलोकत पात्रक भारी। जेना मित्र दुख होय दुखारी, और तिनहि बिलोकत पात्रक भारी। जो मित्र मित्र के दुख को देख करके दुखित नहीं, मित्र के सुख को देख करके सुखी नहीं, वो मित्र मित्र कहलाने के लायक नहीं। वो पत्ते के समान हल्का मित्र है। बताइए कि तुम क्यों रो रहे हो? सुग्रीव कहने लगे कि भगवान हम दो भाई हैं, हमारा नाम है सुग्रीव और हमारे बड़े भैया का नाम है बाल। बाल और हमारे श्रद्धालुवत गंगा दीन बाबा के कर कमलों द्वारा परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। परमात्मा इनका कल्याण करें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, श्री नर्मदेश्वर महादेव बाबा की। भगवान राम ने कहा फिर क्या हुआ सुग्रीव? बोले भगवान
हमारा बड़ा भाई पंपापुर का राजा है। भगवान राम चौंक गए। और रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। भगवान मेरे कब आओगे? भगवान मेरे कब आओगे? अरे हमारे दादी प्रसाद सुंदर बाबा के कर कमलों द्वारा गंगोई निवासी परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनके जीवन को सदा सुख और मंगल में रखे। गीता बिटिया परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं सभी करती है। माँ सरस्वती वो बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। और हमारे गुल्ले बाबा के कर कमलों द्वारा 21 मुद्राएं स्वीकृत हैं। परमात्मा इनके जीवन को सदा सुखी और मंगल में बनाए। भगवान मेरे कब आओगे? शेवरी की दुवरिया। भगवान मेरे कब आओगे? शेवरी की दुवरिया। भगवान मेरे कब आओगे? से बाग से अपने चुन चुन बेर को लाई हूँ। बड़ी जतन से बाग से अपने चुन चुन बेर को लाई हूँ। देखो भगवान भरी हुई है। देखो भगवान भरी हुई है पैरों से घबरिया। देखो भगवान भरी हुई है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रे उमरिया। भगवान मेरे कब आओगे? भगवान मेरे कब आओगे? शेवरी की दुवरिया। भगवान मेरे कब आओगे? बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। और हमारे श्रद्धालु भक्त
मुंशीलाल चाचा के कर कमल द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनके जीवन को सदा सुखी और मंगलमय रखे। आज भगवान राम बोले, फिर क्या हुआ सुग्रीव? तो सुग्रीव ने कहा, भगवान एक दिन की बात है, हमारा बड़ा भाई बाल ये गया था मैदानों निशाचर को मारने के लिए पातालपुर, और हमसे कह करके गया था कि जब तलक हम बाहर ना आ जाएं तुम इस गुफा से बाहर जाना नहीं, इस कंदरा के दरवाजे पर ही बैठो। सुग्रीव बोले, भगवान हम उसी जगह बैठे हुए और अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में कुछ दिनों के बाद वहां से हमारा बड़ा भाई तो नहीं निकला, लेकिन रक्त की धारा निकल पड़ी। तो हमने सोचा कि मैदानों निशाचर ने हमारे भाई को मार दिया है, बाहर निकलेगा मुझको भी मार डालेगा। हम तो गिन डरा है, हम पड़े भाग, पहुंचे अपने घर और सबको पंपापुर में हमने बता दिया कि हमारा बड़ा भाई बाल मारा गया है। सब लोगों ने कहा अगर बड़ा भाई नहीं है तो चलो छोटे भाई को राजा बनाया जाए। सब लोगों ने हमको राजा बनाया, बस राजा बन करके और राजगद्दी पर हम बैठे थे। इतने में क्या बना? इतने मैहा और बाल ग्रह आवा, इतने मैहा और बाल ग्रह आवा, और दुश्मन श्याम मोहि मारे भगावा। मोहे भाई परेशान मारे से मोहे भाई, नारे छीने का नारे बनाई। बोले बस राजा बन करके और भगवान राजगद्दी पर हम बैठे थे। इतने में हमारा बड़ा भैया बाली आ गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि हम राजा बने, उसने हमको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। हमारी पत्नी तारा को छीन लिया, जो घर की गृहिणी बनाए बैठा हुआ है, पत्नी बनाए बैठा हुआ है। और हम भागते रहे, वो हमको मारता रहा। तब से भगवान हम यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान राम के मन में शंका होगा कि सुग्रीव क्या बाल यहाँ पर नहीं आ सकता? बोले ना। बोले यहाँ पर ना आने का कारण क्या है? बोले कारण भगवान बहुत बड़ा। बोले कौन? अरे श्राप ही बस यहाँ आवती नाही, यहाँ आवत नाही, आई है जल के भस्म उड़ जाही, आई है जल के भस्म। बोले यहाँ पर लगा है मतंग ऋषि का श्राप। मतंग बाबा एक दिन बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, और जब हवन किया तो बाल ने तो निशाचरों को उठाया और नचाने लगा, और नचा करके फेंक दिया
तो जाकर के सीधे मतंग ऋषि के हवन कुंड में गिरे। मतंग बाबा ने श्राप दे दिया, जा दुष्ट बाल, तूने हमारा हवन विध्वंस किया है, हमारी यज्ञ विध्वंस किया है। मैं श्राप देता हूं कि ऋषि मुख पर्वत के अगर 6 कोस के इर्द गिर्द में तू आ जाएगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान इसीलिए डर के मारे हमारा बड़ा भैया बाल यहाँ पर आ नहीं सकता, हम सुरक्षित यहाँ पर रहते हैं। भगवान राम ने कहा तब तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अच्छा, जा मैं दशरथ नंदन राम प्रण करता हूं कि आज शाम तलक हम तुम्हें पंपापुर का राजा बना देंगे। सुग्रीव मुस्कुराए कि भगवान आप शाम तक क्या बताओ था, हम 7 जन्म तक के पंपापुर के राजा नहीं बन पाए। बोले हम 7 जन्म तक के पंपापुर के राजा नहीं बन पाए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि बाल को कोई मार नहीं पाएगा, और जब तक हमारा बड़ा भैया बाल मरेगा नहीं, जब तब तक हम राजा बनेंगे नहीं। जब तक बड़ा भाई जीवित है तो हमको राजा बनने देगा, और बड़े भाई को कोई मार पाएगा नहीं। भगवान बोले हम मारेंगे। बोले भगवान आपो ने मार पाई। बोले कोई प्रमाण? बोले हाँ। तो 7 पेड़ लगे थे ताड़ के, ताड़ का पेड़ बड़ा मोटा बड़ा चिमड़ होता है। सुग्रीव ने कहा भगवान जो इन 7 ताड़ के पेड़ों को एक बाण से गिरा देगा वही हमारे बड़े भैया बाल पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा हो जाएगा विश्वास? बोले हाँ। भगवान राम ने उठाया धनुष और बाण, करते क्या है? कांपे धनु टंकोर से, कांपे धनु टंकोर से, अप्रथवी और